नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा की क्या परिभाषा है तथा खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित किया गया, इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं। तो भारत 1970 के दशक से ही खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, किंतु भारत का आज भी एक बहुत बड़ा हिस्सा खाद्यान्न की पर्याप्त पहुंच से दूर है। वर्तमान में भारत क्या है, सार्वभौम मानव अधिकारों पर सार्वभौम घोषणा पत्र 1948 का हस्ताक्षर करता देश है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के साथ साथ लोगों के लिए पर्याप्त भोजन के अधिकार को भी स्वीकार किया गया था। अगर भारतीय संविधान की बात की जाए तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 47 में यह बात कही गई है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के लोगों के पोषण तथा जीवन स्तर को ऊंचा करने एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार को सुनिश्चित करने के लिए लोगों को खाद्य सुरक्षा की सुविधा मुहैया कराए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 10 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अधिसूचित किया तथा पूरे भारत में 5 जुलाई 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रभावी हुआ। क्या है खाद्य सुरक्षा? विश्व विकास रिपोर्ट ने खाद्य सुरक्षा को सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर एक सक्रिय तथा स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धता के रूप में परिभाषित किया है। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार क्या है खाद्य सुरक्षा? सभी व्यक्तियों को हर समय आवश्यक भोजन तथा भौतिक एवं आर्थिक पहुंच को सुनिश्चित करना ही खाद्य सुरक्षा है। खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत 3 आवश्यक तत्व सामने आए हैं। कौन कौन से हैं? खाद्यान्नों की अल्पकाल एवं दीर्घकाल में भौतिक उपलब्धता सुनिश्चित करना, खाद्यान्न हेतु पर्याप्त क्रय शक्ति, आर्थिक पहुंच बनाना लोगों की, तथा गुणवत्तापरक तथा पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्धता को सुनिश्चित करना खाद्य सुरक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं या मुख्य तत्व माने गए हैं। उद्देश्यों में अगर बात की जाए तो देश के प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त मात्रा में सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, जिससे उन्हें खाद्य एवं पोषण की सुरक्षा मिल सके तथा वे गरिमामय जीवन जी सके। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का उद्देश्य है। अधिनियम में कुछ प्रावधान किए गए हैं। क्या क्या प्रावधान है अधिनियम में? 75% ग्रामीण तथा 50% शहरी आबादी अर्थात लगभग 2/3 67% आबादी को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर करने का प्रावधान किया गया था। अधिनियम देश के नागरिकों को भोजन की गारंटी प्रदान करता है। पात्र परिवारों को 3 रुपया, 2 रुपया तथा 1 रुपया प्रति किलो की सब्सिडी कीमत पर क्रमशः चावल, 3 रुपये में चावल हो जाएगा, 3 में चावल, 2 में गेहूं और 1 रुपये में मोटे अनाज की 5 किलोग्राम मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिमाह प्रदान करने का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के तहत अंत्योदय अन्न योजना के अति गरीब परिवार आते हैं, जिन्हें अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार किफायती दर पर प्रदान किया जाता है तथा इस अधिनियम का क्रियान्वयन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अलावा प्रावधानों में अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों की पहचान करना था, उनके लिए राशन कार्ड जारी करने का काम राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिलाओं का नाम मुखिया के तौर पर नामित करने और उन्हीं के नाम राशन कार्ड जारी करने का प्रावधान है। यदि ऐसा नहीं है तो परिवार का सबसे बड़ा पुरुष मुखिया के तौर पर नामित होता है, अर्थात महिलाओं को मुखिया के लिए वरीयता दी जाती है। अधिनियम में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निर्धारित
मानकों के अनुरूप भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है तथा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान एवं बच्चे के जन्म के 6 माह तक भोजन के अतिरिक्त 6,000 रुपये मातृत्व लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा लीकेज एवं भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रावधान किया गया है तथा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न अथवा भोजन प्राप्त न होने के मामले में पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान किए जाने का भी प्रावधान है। इसके अलावा वर्तमान में यह अधिनियम सभी राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रभावी है तथा सभी राज्यों में अधिनियम का क्रियान्वयन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्डों की देशव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए 9 अगस्त 2019 को प्रायोगिक तौर पर एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना प्रारंभ की गई थी। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना 9 अगस्त 2019 को प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में कुल 80.72 करोड़ व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत लाभ ले रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन। नीति आयोग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ग्रामीण आबादी का कवरेज 75% से घटाकर 60% एवं शहरी आबादी का कवरेज 50% से घटाकर 40% करने की बात कही है तथा नीति आयोग के अनुमान के मुताबिक यदि ग्रामीणों एवं शहरी कवरेज अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं किया गया तो यह मौजूदा लाभार्थियों की कुल संख्या 81.35 करोड़ से बढ़कर 89.52 करोड़ हो जाएगी। इसके लिए 14,800 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी की आवश्यकता होगी, जो एक बहुत बड़े घाटे के रूप में उभर कर सामने आएगी। इसके अलावा शांता कुमार की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने कवरेज अनुपात को जनसंख्या के 67% से घटाकर 67% से कम कर 40% तक करने की सिफारिश की थी। मतलब नीति आयोग ने भी जनसंख्या के कवरेज के अनुपात को घटाने की बात कही और एक उच्च स्तरीय समिति शांता कुमार समिति ने भी कवरेज को घटाने की बात कही थी। नीति आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो कवरेज 75% है इसको घटाकर 60% करने की बात कही थी और शहरी क्षेत्रों में जो कवरेज खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 50% है उसको घटाकर 40% करने की बात कही थी। इसके अलावा शांता कुमार समिति ने पूरे कवरेज ओवरऑल कवरेज जो 67% 2/3 है इसको घटाकर 40% करने की बात कही थी। अर्थात कुछ कार्ड काटने की बात की जा रही है, राशन कार्ड काटने की बात की जा रही खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत। इन सिफारिशों को अभी लागू नहीं किया गया है, जब लागू किया जाएगा तो कुछ कार्ड अवश्य रूप से कट जाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम देश को भूख तथा कुपोषण से निजात दिलाने के लिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करके एक बड़ी जवाबदेही अपने हाथों में ले ली थी और सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है, किंतु अनेक प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि खाद्य सुरक्षा पोषण सुरक्षा कैसे बनेगी। यह कानून देश की लगभग 67% जनसंख्या को किफ़ायती दर पर गेहूं, चावल तथा मोटे अनाज का प्रावधान करता है, किंतु कानून में भोजन के अन्य महत्वपूर्ण घटकों जैसे दाल, तेल आदि का जिक्र नहीं है। यह बात सत्य है कि आज तक किसी भी देश में इतनी बड़ी आबादी में खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कानून नहीं बना है, किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 किलो अनाज से किसी व्यक्ति के महीने भर का पोषण किस तरह से सुनिश्चित होगा। अगर वैश्विक भुखमरी की बात की जाए तो भारत का स्थान भारत का स्थान 121 देशों में 107वें स्थान पर है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत से अच्छा प्रदर्शन पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल एवं बांग्लादेश द्वारा किया गया था।
इतने व्यापक स्तर पर चलाई जा रही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को भोजन पाने का अधिकार दिया गया सरकार द्वारा, इसके बावजूद भी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा। इस निराशाजनक कारण के पीछे बहुत सारे कारण उत्तरदायी हैं, जिसमें भ्रष्टाचार के अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का सही ढंग से क्रियान्वयन न होना मुख्य कारण है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा प्रदान करने वाली अपने आप में एक व्यापक योजना है तथा यह योजना मौजूदा स्वरूप में भूखमरी तथा कुपोषण की समस्या का सही समाधान किस हद तक कर सकेगी, यह अभी भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है।